आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं और क्या है इनका संक्षिप्त परिचय। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। इन सभी पुराणों में देवी देवताओं पर आधारित कई गाथाएं कही गई है, जिसमें पाप पुण्य और धर्म अधर्म के युद्ध के बारे में बताया गया है। कुछ पुराणों में इस खूबसूरत सृष्टि की रचना से लेकर उसके अंत तक की विवरण है। पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक तक की यात्रा का भी विवरण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र मरीचि को कहा था कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 18 पुराणों के नाम और उसकी लिखित गाथा के विषय सूची का श्रवण या पाठ करता है, वह इन सभी 18 पुराणों से मिलने वाले पुण्य को पा लेता है और साथ ही उसे मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। चलिए तो अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं। ब्रह्म पुराण ये सबसे पहला और पुराना पुराण है। ब्रह्म पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी है तथा इस पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 10,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित है। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। महर्षि व्यास जी ने ब्रह्म पुराण के 10,000 श्लोकों में कई महत्वपूर्ण बातों और कथाओं के बारे में बताया है, जैसे सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और देव दानवों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र के वंशज कौन थे, श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार गाथा, ब्रह्म पूजन विधि, माँ पार्वती और शिव जी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि, श्राद्ध, भारतवर्ष आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अनेक तीर्थों के बारे में सुंदर और भक्तिमय आख्यान भी दिए गए हैं। साथ ही इस पुराण में कलयुग का भी विवरण दिया गया है। ब्रह्मदेव को आदि देव भी कहा जाता है, इसीलिए इस पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। पुराण कितने हैं के सवाल का एक पड़ाव आपने जान लिया है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इसकी रचना भी महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा में की तथा इसमें 55,000 श्लोक है। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस पुराण के 5 खंडों में श्रुति खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड में भगवान विष्णु की महिमा, श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं, पवित्र तीर्थों की महानता, तुलसी महिमा, विभिन्न व्रतों के बारे में सुंदर और अद्भुत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आपने पुराण कितने हैं का दूसरा पड़ाव जान लिया है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। ये एक पवित्र पुराण है जिसमें 23,000 श्लोकों के द्वारा भगवान विष्णु जी की महिमा का अद्भुत विवरण किया गया है। विष्णु पुराण के रचयिता पराशर ऋषि है। उन्होंने ये पुराण संस्कृत भाषा में लिखा है। इस पुराण में देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन, राज ऋषियों और देव ऋषियों के चरित्र के बारे में तार्किक ढंग से बताया गया है। साथ ही इसमें श्री कृष्ण और श्री राम कथा का भी उल्लेख है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, ज्योतिष, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गृहस्थ धर्म, वेद की शाखाओं, श्राद्ध विधि, विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की महिमा आदि का भी वर्णन है। इसके साथ ही आप पुराण कितने हैं का तीसरा पड़ाव भी जान चुके हैं। चौथा है वायु पुराण। वायु पुराण को शैव पुराण भी कहा जाता है तथा इसके रचयिता भी श्री वेदव्यास जी है। इन्होंने 112 अध्याय, 2 खंडों और 11,000 श्लोकों वाले वायु पुराण में भूगोल, खगोल, युग, सृष्टिक्रम, तीर्थ, युग, श्राद्ध, पितरों, ऋषि, वंश, राजवंश, संगीत, शास्त्र, वेद शाखाओं, शिव भक्ति आदि का विस्तार पूर्वक विवरण किया है। इसमें भगवान शिव जी की पूजन विधि और उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है।
इस पुराण में भारत के बारे में भी लिखा गया है तथा नदी, पर्वतों, खंडों, द्वीपों और लंका के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा इसमें वरुण वंश, चंद्र वंश आदि का भी सुंदर विवरण है। इसके साथ ही अब आप पुराण कितने हैं के चौथे पुराण को भी जान चुके हैं। पांचवा है भागवत पुराण। इसे भागवत और श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता है श्री वेद व्यास जी और उन्होंने इस पुराण को संस्कृत में लिखा है। भागवत पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। कहते हैं ये पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और उनके जन्म, प्रेम और लीलाओं का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच हो रहे महाभारत युद्ध और उसमें कृष्ण की भूमिका के बारे में भी बताया गया है। साथ ही श्री कृष्ण ने कैसे देह त्यागा और कैसे द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हुआ, ये भी बताया गया है। पुराण कितने हैं का एक और हिस्से के बारे में आप जान चुके हैं। छठा है नारद पुराण। नारद पुराण को नारदीय पुराण भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वैष्णव पुराण स्वयं नारद मुनि ने कही है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें 25,000 श्लोक है और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश, मंत्रोच्चार, गणेश पूजा और अन्य पूजा विधि है। हवन और यज्ञ महीनों में आने वाले व्रतों और विधियों के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में विष्णु जी के अवतारों से जुड़ी कथाओं का सुंदर विवरण है तथा इसमें कलयुग में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी बताया गया है। पुराण कितने हैं प्रश्न के उत्तर में 18 पुराणों की लिस्ट में से छठे पुराण को जान लिया है। सातवां है मार्कंडेय पुराण। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोकों के साथ ये पुराण बाकी पुराणों से छोटा है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा कहे जाने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पुराण दुर्गा चरित्र के विवरण के लिए जाना जाता है। इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषयों के बारे में बताया है। इस पुराण में पक्षियों के पूर्व जन्म और देव इंद्र द्वारा मिले श्राप के कारण हुए रूप विकार के बारे में भी बताया गया है। इसमें द्रौपदी पुत्रों की कथा, बाल भद्र कथा, हरिश्चंद्र की कथा, बक और आदि पक्षियों के बीच हुआ युद्ध, सूर्य देव के जन्म आदि का भी उल्लेख है। इसके साथ ही आपने पुराण कितने हैं सवाल के उत्तर का एक और हिस्सा जान लिया है। 8वां पुराण है अग्नि पुराण। इसके रचयिता वेद व्यास जी है और उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। अग्नि पुराण का नाम अग्नि पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि इसे स्वयं अग्निदेव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। विस्तृत ज्ञान भंडार और विविधता के कारण इसका विशेष स्थान है। इस पुराण में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिवजी का वर्णन है। सूर्य पूजन विधि का भी उल्लेख है। महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण है। इसके साथ ही इसमें कूर्म और मत्स्य अवतार, दीक्षा विधि, सृष्टि का सर्जन, वास्तुशास्त्र, पूजा, मंत्रों आदि का सुंदर प्रतिपादन है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 12,000 श्लोक है। इस पुराण को विष्णु भगवान का बाया चरण भी कहते हैं। ये पुराण आकार में सबसे छोटा है, फिर भी इसमें सभी विद्याओं का समावेश है। कितने पुराण हैं इसका जवाब आपको काफी हद तक मिल गया होगा। 9वां पुराण भविष्य पुराण है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है तथा इसमें धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख है। इसमें विक्रम बेताल के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें कई भविष्यवाणियाँ की गई जो सही साबित हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन महाराज, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदुओं राजाओं और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, बाबर, तैमूरलंग, अकबर, रानी विक्टोरिया आदि के बारे में कहा गया है। इसकी शैली और विषय वस्तु के कारण ये पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें सूर्यदेव की पूजन विधि और महिमा का विवरण है। अब आपको पुराण कितने हैं सवाल के एक और हिस्से की जानकारी हो गई है।
10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसके रचयिता है वेद व्यास जी और इसे उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक है। इसमें कई स्रोत और भक्तिपूर्ण आख्यान है। इस पुराण में यशोदा नंदन को ही परम ब्रह्मा माना गया है। उनकी इच्छा अनुसार ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये भी बताया गया है कि श्री कृष्ण से ही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मदेव और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ है। इस पुराण में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवों के जन्म और उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था की, इस बात का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। इसमें श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की लीलाओं, गणेश जी के जन्म कथा और उनकी लीला का भी वर्णन है। 11वां है लिंग पुराण। इसके रचयिता भी वेद व्यास जी है। इसके 11,000 श्लोकों में शिव महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों के बारे में बताया गया है तथा इसमें रुद्र अवतार और लिंगोद्योग की कथा का भी विवरण है। इस पुराण में सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की घटना का भी विवरण है। इसके अलावा इसमें उन व्रतों, शिव पूजन और यज्ञ का भी उल्लेख है जिसे करने से मुक्ति प्राप्त होती है। 12वां है वराह पुराण। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इस पुराण में 270 अध्याय और 24,000 श्लोक है। इस पुराण में विष्णु जी के वराह अवतार का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी धरती के उद्धार के लिए वराह रूप में अवतरित हुए थे। इसमें वराह कथा, व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि का वर्णन है। इसमें श्री नारायण जी की पूजा विधि, माँ पार्वती और शिवजी जी की कथा है। तीर्थों आदि को विस्तृत रूप में लिखा गया है। इसमें वराह देव के धर्मोपदेश और ऋषियों एवं संतों को दान दक्षिणा देने से होने वाले पुण्य का भी उल्लेख है। इसमें गणपति चरित्र, शक्ति महिमा, कार्तिकेय चरित्र, त्रिशक्ति महात्म्य आदि का भी विवरण है तथा इसमें गोदान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और संस्कारों, अनुष्ठानों की विधियों के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ ही आपने पुराण कितने हैं के उत्तर का एक और हिस्सा जान लिया है। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। इसकी रचना वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। इस पुराण में शिव पुत्र कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद भी है, के बारे में बताया गया है। इस पुराण के 81,100 श्लोकों में अयोध्या, यमुना, बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कांची, कन्याकुमारी, काशी, रामेश्वर आदि तीर्थों की महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें नर्मदा, गंगा, सरस्वती नदियों के उद्गम के बारे में कथाएं लिखी गई है तथा इसमें हर महीने आने वाले व्रतों और उनकी कथाओं का भी विवरण है। इसमें धर्म, योग, सदाचार, भक्ति और ज्ञान के बारे में सुंदर विवेचना की गई है। इसमें कई महान संतों, शिव पार्वती विवाह, सतीत्व, तारकासुर वध और कार्तिकेय के जन्म की कथा का मनोरम वर्णन है। पुराण कितने हैं वाली जिज्ञासा कुछ हद तक तो कम हो ही गई होगी। 14वां पुराण है वामन पुराण। इसके रचयिता है वेद व्यास जी और इसे उन्होंने संस्कृत में लिखा है। इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में लिखा गया है। इसमें कुल 10,000 श्लोक है जिसमें शिवलिंग की पूजा विधि, शिव पार्वती विवाह, गणेश पूजन आदि के विषय में बताया गया है। इसके अलावा इसमें भगवती दुर्गा, नर नारायण देव और उनके परम भक्त जैसे भक्त प्रहलाद और श्री धामा के बारे में सुंदर आख्यान है। इसमें कई व्रतों, नियमों और श्रोतों को उल्लेख है। इसके साथ ही आप पुराण कितने हैं के उत्तर का एक और हिस्सा जान चुके हैं। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। इसके रचयिता वेद व्यास जी है तथा इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये पुराण श्री हरि विष्णु द्वारा कथित है। इसमें पाप का नाश करने वाले व्रतों का उल्लेख है। इसमें कुल 17,000 श्लोक है जिसे 4 संहिताओं ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी में बांटा गया था। इसमें विष्णु की दिव्य लीलाओं का खूबसूरत विवरण है। इसमें यदुवंश, शिवलिंग की महिमा, वामन अवतार, वर्णाश्रम धर्म आदि का सुंदर वर्णन है। इस पुराण में काल गणना, ब्रह्मदेव की आयु, गंगा और पृथ्वी की उत्पत्ति आदि के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है तथा इसमें प्रलय काल का भी वर्णन है।
आप पुराण कितने हैं के जवाब का महत्वपूर्ण हिस्सा जान चुके हैं। 16वां है मत्स्य पुराण। इसके रचयिता श्री वेदव्यास जी है। इस पुराण के 14,000 श्लोकों में विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। विष्णु जी ने अपने मत्स्य अवतार में सप्त ऋषियों और राजा वैवस्वत मनु को जो उपदेश दिए थे उसी पर यह पुराण आधारित है। इसमें कई व्रतों, दान, तीर्थों, यज्ञों की महिमा का उल्लेख है। इसमें मत्स्य व मनु के बीच हुए संवाद, जल प्रलय, तीर्थ यात्रा और राजधर्म, नर्मदा महात्म्य, काशी महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, त्रिदेवों की महिमा और दान धर्म पर विशेष तौर पर लिखा गया है। इसमें नवग्रह, तीनों युगों, तारकासुर वध कथा, नरसिंह अवतार, सावित्री कथा के बारे में भी उल्लेख है। पुराण कितने हैं कि पूर्ण जवाब से आप बस थोड़ी ही दूर है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। इसके रचयिता है श्री वेदव्यास जी और इसे उन्होंने संस्कृत में लिखा है तथा ये पुराण विष्णु भक्ति पर आधारित है। सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस पुराण के पाठ को पढ़ने का प्रावधान है तथा ऐसा करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है गरुड़ पुराण पढ़ने से आत्मज्ञान होता है। इसके 19,000 श्लोकों में भक्ति, वैराग्य, निष्काम, सदाचार, शुभ कर्मों, तीर्थदान आदि की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्ति की अंतिम यात्रा और उस दिन किए जाने वाले सभी कार्यों का विवरण है। मृत्यु के बाद क्या क्या होता है और मनुष्य की आत्मा की दशा क्या होती है, सब वर्णित है। इसमें ज्योतिष, धर्म, शास्त्र और योग का भी विवरण है। अब आप पुराण कितने हैं सवाल के जवाब के महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में जान चुके हैं। 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण है। इसके रचयिता श्री वेदव्यास जी है। इसके 3 भाग, पूर्व, मध्य और उत्तर भाग है और 12,000 श्लोक है। ये आखिरी पुराण है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुराण को खगोल शास्त्र भी कहते हैं। इसमें समस्त ब्रह्मांड और ग्रहों का विस्तृत वर्णन है। इसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के बारे में भी बताया गया है। जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक 7 काल बीत चुके हैं और इन सभी 7 कालों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इसमें परशुराम कथा भी लिखी गई है। उम्मीद है आपको पुराण कितने हैं का जवाब मिल गया होगा।